द्रुहणोऽथो मे दुहिता विराट् उताहमस्मि सञ्जयः पत्यौ मे श्लोक उत्तमः द्रोहविषा कृत्य भवद्युम्न्युत्तमः इदं तदक्रिदेवा असपत्ना किला भवम् असपत्ना सपत्नग्नी जयन्त्यभिभूवरी आवृक्षम् अन्यासां वर्चो राधो अस्थेयसामिव समजैषमिमा अहं सपत्नीरभिभूवरी यथा अहमस्य वीरस्य विराजनीजनस्य च। आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थीजन, आचार्य महानुभाव, उपस्थित माताओं बहनों बंधुओं प्रिय ब्रह्मचार्य, ये चर्चा हम क्या कर रहे थे? ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के 159वां सूक्त है और इसमें 6 मंत्र हैं और इसका विशेष जो संदर्भ वो ये है कि हमारे जो समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण है उसमें वेद क्या कहता है, इसकी हमने चर्चा देखी थी। क्योंकि विशेष रूप से ये संदर्भ इसलिए है कि इन दोनों वर्ग में संतुलन बनाने के लिए जो काम, जो साधन, जो बात, जो उपाय काम में लिए जाते हैं वो कितने न्याय संगत हैं। और मूल बात इतनी ही नहीं है, मूल बात तो ये है कि कोई भी दो, चाहे वो 2 पुरुष हों, चाहे 2 स्त्री हों, चाहे एक स्त्री एक पुरुष हों, कोई भी 2 हों, उनमें संतुलन बनता कैसे है? क्योंकि संतुलन उतना स्वाभाविक नहीं है जितना किसी जड़ वस्तु में होता है कि कोई भी 2 वस्तु कहीं वजन से, कहीं आकार से, कहीं छोटे बड़े से अपने आप को संतुलित कर लेते हैं। लेकिन जीवित प्राणी में ऐसा संभव नहीं है। एक तो क्या होता है कि इनकी योग्यता का किसी दूसरे को पता नहीं होता। मूल समस्या क्या? स्वभाव, योग्यता, उसका कार्य, गुण, ये कुछ भी जो है हम दूसरे के बारे में नहीं जानते और दूसरा हमारे बारे में भी नहीं जानता। तो अब संतुलन केवल बाहरी चीज से बनता नहीं है। तो संतुलन बनाने के लिए कुछ उपाय लोगों ने किए और जो उपाय लोगों ने किए तो जो शास्त्रीय उपाय हैं वो और जो लौकिक उपाय हैं वो। लौकिक उपाय तो जो प्रकृति के सामान्य नियम हैं उन पर काम करते हैं। क्योंकि जीवित में 2 वर्ग हैं, मनुष्यों का और दूसरे प्राणियों का, पशुओं का। संतुलन वहां भी कायम करना पड़ता है, वहां भी संतुलन बनाना पड़ता है और संतुलन मनुष्य में भी बनाना पड़ता है। लेकिन दोनों का संतुलन बनाने का प्रकार एक नहीं है। वहां संतुलन बहुत ही प्राकृतिक ढंग से बनता है कि जिधर का पलड़ा भारी है वो बड़ा है, चाहे शक्ति में, चाहे बुद्धि में, चाहे किसी और योग्यता में। वहां पर निर्णायकता जो है ना बड़ी स्वाभाविक और बड़ी सहज और बड़ी सरल है। 4 लोग हैं, 4 प्राणी हैं, वो एक दूसरे से लड़ते हैं, जो जीत जाता है वो बड़ा है। बाकी वो भगा देता है दूसरों को, अपने इलाके से भगा देता है, अपने वर्ग से भगा देता है। चाहे वो हाथी हो और चाहे वो छोटे जानवर हो, सब में एक नियम काम करता है और वो इसी आधार पर उनका वर्चस्व स्थापित होता है और इसी आधार पर उनका संतुलन बनता है। जो कमजोर है वो या तो स्वीकार कर लेता है या छोड़ देता है। नेतृत्व का झगड़ा होता है तो उसमें उसको छोड़ना पड़ता है और सामान्य जो है वो स्वीकार, समर्पण करना पड़ता है और कोई उपाय वहां पर संतुलन का है नहीं। ये उपाय मनुष्य के साथ चलता नहीं। मनुष्य के साथ क्यों नहीं चलता कि प्राकृतिक जो शक्तियां हैं उनका संचालन तो प्राकृतिक नियमों से होता है, लेकिन मनुष्य के पास एक ऐसी वस्तु है जो इन प्राकृतिक नियमों से ऊपर है।
और वो है उसका विवेक, उसकी बुद्धि। और इस बुद्धि की भी बड़ी विचित्र स्थिति है, ये किसी भी दिशा में चल सकती है। मतलब डाकू में बुद्धि नहीं होती क्या? डाकू में बुद्धि अधिक होती है, चोर में बुद्धि अधिक होती है, जितने अपराधी होते हैं उनमें बुद्धि औरों की अपेक्षा अधिक होती है। तो इसलिए केवल बुद्धि होने से भी निर्णय नहीं होता। वो बुद्धि यदि गलत दिशा में चली जाए तो वो पशुओं से भी ज्यादा घातक स्थिति बन जाएगी। पशु का तो परिणाम एक सीमा तक जाएगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। लेकिन बुद्धि की कोई सीमा नहीं है, इसके परिणाम भी असीमित होंगे, दूरगामी होंगे, व्यापक होंगे। तो इसलिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि संतुलन भी हो और संतुलन की जो दिशा हो वो बहुत अच्छी हो। इसके लिए क्या करें? तो जितना संसार में मनुष्यों के साथ इसको शिक्षा का, उपदेश का, अच्छा बनाने का जो सारा प्रयत्न है, वो प्रयत्न केंद्रित किस पर है? वो प्रयत्न केंद्रित इस बात पर है कि हम जो बुद्धि रखते हैं वो बुद्धि उचित दिशा में काम करे, सही दिशा में काम करे, न्याय संगत दिशा में काम करे। अब परिणाम कैसे निकालोगी कि कौन सी चीज न्याय संगत है, कौन सी उचित है? सामान्य रूप से आप चर्चा करेंगे तो आदमी कहेगा जी सबकी अपनी अपनी मर्जी है जी, कोई किसी को अच्छा समझता है, कोई किसी को अच्छा समझता है, इसमें आप क्या होते हैं? किसी को जैसे कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। तो अब निर्णय कैसे करें? तो निर्णय करने का एक ही प्रकार है, परिणाम। उसका परिणाम किस पर कितना होता है। तो जो परिणाम है वो निर्णायक होता है। परिणाम निर्णायक कैसे होगा कि हम कोई काम करें, उसका व्यक्ति पर, परिवार पर, समाज पर, देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और वो प्रभाव सर्वथा अनुकूल या सर्वथा प्रतिकूल तो हो ही नहीं सकता है। सबके अनुकूल और सबके प्रतिकूल हो ही नहीं सकता। वो क्या होगा कि सामान्य रूप से अनुकूल होगा या सामान्य रूप से प्रतिकूल होगा, उसमें व्यक्ति विशेष की बात नहीं होगी। इसलिए यहां पर क्या हुआ, समाज को फिर दो भागों में बांट दिया। सारे पशु सामान्य रूप से एक ही भाग में हैं, उनके दो भाग नहीं हैं, लेकिन यहां मनुष्य के साथ भी दो भागों में फिर बांट दिया उसको। उसका व्यक्तिगत क्या है और उसका सामाजिक क्या है, उसका आंतरिक क्या है और उसका बाह्य क्या है, उसको अपने आप में क्या अच्छा लगता है और उसको समूह में क्या अच्छा लगता है। ये दो विभाग पशुओं में नहीं होते, पक्षियों में नहीं होते, दूसरे प्राणियों में नहीं होते, केवल मनुष्य में होते। तो इसके लिए विवेक की जो रेखाएं हैं वो बहुत तरह की हैं। इसलिए हमको नियम भी कैसे बनाने पड़े। इस नियम को समझना हो तो 10वां नियम या दोहरा लो तो आपको पता लग जाएगा कि कहां पर सीमा रेखा है। मतलब कोई चीज किसके लिए कब घातक हो सकती है और किसके लिए कब अच्छी हो सकती है। तो इसलिए आप बिल्कुल ऐसा कोई नियम नहीं बना सकते कि ऐसा ही करना सबके लिए लाभदायक है, ऐसा ही करना सबके लिए नुकसानदेह है। मतलब नुकसान से नुकसान करने वाली बात किसी अवसर पर लाभदायक हो सकती है और बहुत लाभ पहुंचाने वाली बात भी किसी के लिए किसी अवसर पर हानिप्रद हो सकती है। अब यहां पर जो निर्णय करना है ना वो स्वतंत्र है, उसको रेखांकित नहीं कर सकते आप। कोई भी निर्णय किसी दृष्टि में बुरा हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उस परिस्थिति में वही अच्छा हो। अच्छा, अब इसमें एक और विचित्र बात है। इसमें एक और विचित्र बात क्या है, एक ही काम हमारे लिए अपराध होता है और दूसरे के लिए वो गुण हो जाता है, दूसरे के लिए वो उचित हो जाता है। अब उसमें भी विवेक बड़ी विचित्र तरह से काम करता है। अब एक बात देखो, दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा है जिसको हम चाणक्य कहते हैं। उसने कौन सा ऐसा बुरा काम है जो किया नहीं? कौन सा ऐसा काम, बुरा काम है जो किया नहीं? उसके सारे जीवन को पढ़कर देखो, जितने होते हैं ना काम, चोरी से, मारने से, बलात्कार से, जारी से, किसी भी तरह से, लेकिन वो अपराधी नहीं है और किसी के लिए दृष्टि में भी अपराधी नहीं है।
अब ये झगड़ा किसका है? ये विवेक का है। क्यों? कि उसने एक बहुत भारी अंतर किया हुआ है। वो अंतर की क्षमता जो है वो केवल उसमें है, हम उसका अनुकरण नहीं कर सकते। उसके अनुकरण के लिए कोई बात हम ठीक है इसलिए अपना नहीं सकते। क्यों नहीं अपना सकते? क्योंकि उसकी जो निर्णायक क्षमता है ना, वो निर्णायक क्षमता हमारे पास नहीं है। उसका जो विवेक है वो हमारे पास नहीं है। उसकी कोई भी बात बुरी होने पर भी क्यों अच्छी है और अच्छी होने पर भी कोई चीज बुरी क्यों हो जाती है, तो उसका मुख्य कारण होता है निर्णायक जो क्षमता है, जो विवेक है, जिसके कारण से आप किसी कार्य को करना या नहीं करना पसंद करते हैं। मतलब आप एक विचित्र बात देखेंगे कि वो उसकी बात क्यों स्वीकार है और क्यों स्वीकार नहीं है। क्योंकि वो जो भी कर रहा है उसका लक्ष्य जो है वो स्वयं नहीं है, व्यक्ति नहीं है। उसका लक्ष्य व्यक्ति नहीं है। उसका लक्ष्य जो है देश है, समाज है, राष्ट्र है, मतलब जो कुछ है वो बाहर है। इसलिए उसका हर काम किया हुआ भी बुरा होने पर भी उसकी प्रशंसा, उसकी योग्यता मानी जाती है, उसकी प्रशंसा मानी जाती है। आप कल्पना करो, देखो एक बार उसके जीवन में घटना आती है, वो चंद्रगुप्त से मिलने महल में गए। आचार्य जैसे ही महल में पहुंचे महाशय जी, तो उनको रास्ते में एक बाढ़ विचित्र लगी। बरामदे में घुसते ही कि चींटियां जो हैं वो कुछ चावल के दाने लेकर के बाहर आ रही हैं। वो तुरंत बाहर गया, बोला इसमें मकान में आग लगा दो। वो बोले क्यों? अरे लगा दो, क्यों का क्या सवाल है, लगा दो। और जलवा दिया। जलवा दिया तो क्या हुआ? एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। क्यों? वो ये कहता है, उसकी बुद्धि का चमत्कार क्या है? बोले दुनिया में सदा ऐसा होता है कि चींटी दाना लेकर बिल में जाती है। ऐसा नहीं होता चींटी दाना लेकर बिल से आती हो। सदा कोई भी प्राणी सामान लेकर के घर में जाता है। तो वो उसको, इसके विवेक ने क्या काम किया कि यदि कोई चींटी बिल में से दाना लेकर आ रही है तो इसका मतलब स्रोत जो है वो बिल के अंदर है। तो वहां क्या था कि उसका शत्रु जो था वो तहखाने में रहता था, और उस तहखाने में शत्रु रहता था, इसलिए वहां पर खाद्य की व्यवस्था भी होगी। व्यवस्था होगी तो चींटी भी जाएगी, चींटी जाएगी तो वो लेकर के अपने घर भी आएगी। अब उसके घर का रास्ता ही उल्टा है तो वो क्या करे? वो ऊपर से लेकर अंदर जाती, इसके बजाय उसने क्या किया कि अंदर से लेकर ऊपर आ रही है। तो ये जो क्षमता है ना, ये हम सबकी नहीं होती, बहुतों की नहीं होती। तो इसलिए उसका विवेक जो है वो बिल्कुल विपरीत हो जाता है। वो क्या करता है कि अपने एक मित्र को बुलाता है, कहता है तेरा जुलूस निकालेंगे, राजा पर्वतेश्वर का जुलूस निकालेंगे। बहुत बढ़िया जुलूस निकालता है। जुलूस में बड़े बड़े तोरण द्वार बनवाता है, और एक तोरण द्वार को ऐसा बनाता है कि पर्वतेश्वर का हाथी उससे निकले तो दरवाजा ही उस पर गिर जाए, और उसको दरवाजा गिरा देता है और पर्वतेश्वर मर जाता है। दोस्त को बुलाया, उसका जुलूस निकाला, उसके लिए द्वार सजाए और ऊपर से दरवाजा गिरा दिया और वो मर गया। लेकिन इतिहास में उसे बहुत बुद्धिमान समझा गया। आप ऐसा करो तो कोई बुद्धिमान मानेगा? वो कहेगा ये तो बहुत दुष्टता की बात है। और भी बहुत सारे। तो ये अंतर क्या होता है? अंतर उसका स्वीकार क्यों है? उसका अंतर स्वीकार केवल इसलिए है कि चोर उसकी कुटिया में जाता है, देखता है आचार्य सर्दी में ठिठुरा हुआ पड़ा है, और चोर ने देखा कि कंबलों का ढेर लगा हुआ है, नए नए बहुत बढ़िया बढ़िया कंबल रखे हुए हैं, और आचार्य जो है ना वो सिकुड़ा हुआ घुटने मोड़ करके पड़ा है। बाहर आया तो अगले दिन विद्यार्थियों से बात करने लगा। बोले तुम्हारा गुरु तो मूर्ख है। बोले क्यों? बोले सर्दी में तो सिकुड़ रहा था और कंबल वहां पड़े हुए थे। तो शिष्य बोला, बोले तुझे क्या अकल है मेरे गुरुजी के बारे में? है मेरे गुरुजी को तू थोड़ा ही समझ सकता है, कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं समझ सकता, तू तो क्या समझेगा? तो बोले क्यों? वो बोले गुरुजी का एक भी कंबल नहीं था, वो राज्य के कंबल थे। वो राज्य के कंबल थे, इसलिए गुरुजी क्यों काम में लेते? तो चोर बोला फिर चोरी किसकी करूं मैं? ये तो मुश्किल काम है। तो वो ये विभाजक जो है हम नहीं खींच पाते। हम कहीं भी काम करते हैं तो हम ये मान लेते हैं अरे हमने इनके लिए इतना काम किया है, इतना तो इनसे ले ही सकते हैं।
हमने इनके लिए दान इकट्ठा करके दिया, लाख रुपए दिए, यदि 100-200 रुपए इन्होंने हम पर खर्च भी कर दिए तो क्या हो गया? हम बनिए की तरह चलते हैं। तो ये जो अंतर है वो चाणक्य को किसी बात के करने के लिए सहमति देता है और हमको ही वो काम करने के लिए सहमति नहीं देता है। इसलिए करना क्या पड़ता है कि मनुष्य को विद्या की योग्यता, चिंतन की योग्यता, शास्त्र की योग्यता क्यों करनी चाहिए? इसलिए कि कांटे का तोल तो वजन रखते ही आ जाएगा। आपने इधर वजन रखा, इधर कांटे ने बता दिया कि ये वजन है, ये ठीक है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। हमको जो तोल लेना पड़ता है ना, हमारा जो कांटा बताएगा ना, वो हमारे अपने अपने ज्ञान पर बताएगा। किसके पास कितना ज्ञान है, उसके पास कितना विवेक है, शास्त्र की कितनी बुद्धि है, अनुभव कितना है, धर्म कितना है, उसमें स्वार्थ कितना है, ये सारा जो समीकरण है ना, वो बताता है कि ये निर्णय ठीक है या गलत है। इसलिए हाँ, हमारे लिए किसी को भी निर्णय को करना कठिन काम होता है, जबकि भौतिक निर्णय या पाशविक निर्णय आसान होते हैं। इसलिए हमारी जटिलताएं ज्यादा हो जाती हैं। हमको लगता है कि ये काम देखो अच्छा था, लेकिन हमने उसकी नकल पर किया तो गलत हो गया। तो हमारे निर्णय 90% गलत हो जाते हैं सही निर्णय देखने के बाद भी। क्यों? कि उसमें जो विवेक का बिंदु है वो हमारा सबका अलग अलग है, और वो उतना ही ठीक हो जाए ये संभव नहीं है। किसी एक का दूसरे से बिल्कुल नहीं मिल सकता। तो इसलिए ये कहना, तो इसलिए हमारे ऋषियों ने क्या किया कि निर्णय तो किए, और निर्णय को कहां तक पहुंचाना है ये आप पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा भाई ये काम करने का है, ये काम नहीं करने का है, एक सामान्य परिस्थिति है। लेकिन इसके बाद भी व्यक्तिगत परिस्थिति आपकी बिल्कुल भिन्न हो जाएगी, बिल्कुल अलग हो जाएगी। उसमें आप क्या निर्णय करेंगे? हर व्यक्ति हर परिस्थिति में हर क्षण में अलग तरह का निर्णय लेता है। यह सबसे बड़ी विचित्रता है मनुष्य समाज की, और इसको आप कभी भी पूरा नहीं कर सकते, कभी रोक नहीं सकते, कभी अंतिम रेखा नहीं बना सकते, कभी निर्णायक कोई चार्ट बनाकर नहीं दे सकते कि इस काम पर ऐसा कर लेना चाहिए। इसके लिए यास्क की वो पंक्ति याद करो तो, कि एक विद्यार्थी को हम योग्य किस तरह से बनाते। हम सब कुछ तो नहीं सिखा सकते, क्योंकि इतना है सिखाया ही नहीं जा सकता। तो क्या फिर थोड़ा सा सिखाकर छोड़ देंगे तो बाकी उसको नहीं आएगा? ऐसा भी नहीं है। उसको ऐसा बना देंगे कि वो बाकी को खुद समझ ले। तो इसकी तीसरी उत्पत्ति आचार्य की क्या लिखी? तीसरी उत्पत्ति बोल रहा हूं, दो तो मैं भी बोल देता। पहली तो आचारम ग्राहेति, ये मोटी अकल है। ऐसा कर, ऐसा मत कर, ऐसा चल, ऐसा मत चल, ऐसा बोल, ऐसा मत बोल, ये मोटी। उसके बाद ये किस काम आता है, ये किस काम आता है, ये किस काम आता है, ये पढ़ाने वाला है, ये गाय है, ये घोड़ा है, ये बैल है, ये ऐसा है, इसका उपयोग ये है, इसका अनुपयोग ये है, इसकी अच्छाई ये है, इसकी बुराई है। तीसरी जो परिस्थिति है वो है, वो क्या है? वो है आपके अंदर क्षमता पैदा करना, योग्यता उत्पन्न करना, कि आप कोई भी विकट परिस्थिति आ जाए उस समय आप कैसे निर्णय कर सकते हैं। पहला है आचारम ग्राहयति, आचिनोति अर्थान, और तीसरा है आचिनोति बुद्धि। मतलब वो बुद्धि को एक दर्पण की तरह से मैल से रहित बना देता है, और उसको जो निर्णय करना होता है वो तुरंत निर्णय कर लेता है। कौन कितना अच्छा निर्णय कर सकता है? निर्णय की दो परिस्थितियां रहती हैं। निर्णय कौन कितना जल्दी करता है और कौन कितना अच्छा करता है। लड़ाइयों में जीत इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास कितने साधन हैं, आप कितनी बड़ी फौज है। आपके पास सवाल यह है कि आप कितने कम समय में और कितना ठीक निर्णय ले सकते हैं, कितनी जल्दी ले सकते हैं और कितना ठीक ले सकते हैं। उसी के आधार पर आपकी जय पराजय, हानि लाभ सब निर्भर करता है। तो बात मूल क्या है कि हमारे पास जब कोई भी दो परिस्थितियां हैं उनमें संतुलन कैसे बनेगा। तो कैसे बनेगा? तो इसके लिए चाहे तो आप यम नियम काम में ले लो, वैसे बनेगा। चाहे ऋग्वेद का वो मंत्र ले लो, कौन सा, वो भी 10वें मंडल का है, सप्त मर्यादा कवयस्त तक्षुष तासाम एकाम इदम अभ्यम हुरोगा।
आयोर्ह स्कंभ उपमस्य नीले धराम विसर्गे वरुणेशु तस्थौ। अब उसको मर्यादा कहा क्यों? मनुष्य, मतलब ये सीमा रेखाएं किसने बनाई? शास्त्र ने बनाकर नहीं दी, मनुष्य ने तय की। ऐसा करना ठीक है, ऐसा करना ठीक नहीं है। वो मनुष्यों के, एक तो ईश्वर ने निश्चित की, ईश्वर ने निश्चित की, उसमें हम कुछ भी फेरबदल नहीं कर सकते। ईश्वर ही अच्छा बुरा बनाकर दे देता तो उसमें हमारा क्या नुकसान होने वाला था? हम तो शायद ठीक ही होते। यदि ईश्वर ही अच्छा बुरा बनाकर दे देता और हमको अच्छा बुरा सोचने की आवश्यकता न होती तो ज्यादा अच्छा था ना। ऐसा था। हाँ, मूल बिंदु जो था कि हमारा विवेकाधिकार ही नहीं होता, और मनुष्य के पास सारे विश्व में, सारे प्राणियों में यदि कोई विशेष बात है, उसका विवेकाधिकार, उसका विवेकाधिकार यदि नहीं है तो मनुष्य मनुष्य ही नहीं है, फिर ये तो पशु है। और ये दुनिया पशुओं के लिए नहीं बनी है, ये दुनिया मनुष्यों के लिए बनी है, क्योंकि मनुष्य इसको पार कर सकता है, पशु इसे पार नहीं कर सकता। दरवाजा मनुष्य खोल सकता है, पशु नहीं खोल सकता। इसलिए पशु के लिए, पशु का लाभ है, पशु का उपयोग है, पशु का अपना भी है, लेकिन उद्देश्य जो है वो मनुष्य का यहां से वहां जाना है, पशु यहां से वहां नहीं जाने वाला। तो यहां से वहां जाने के लिए जिस क्षमता को पैदा करना है उसको यहां कैसे करेंगे? और यही क्षमता व्यक्ति से व्यक्ति, परिवार से व्यक्ति और समाज से व्यक्ति और देश से व्यक्ति में संतुलन का काम पैदा करती है। और वो संतुलन हम कैसे कर सकते हैं, तो ये हमारे यहां वेद में विशेष रूप से इस बात की चर्चा की गई। तो हमने क्या देखा कि आप कहीं भी देखो कि कोई परिवार, कोई समाज में संतुलन कायम कैसे करते हैं। सामान्य रूप से हमारी पाश्विक वृत्तियों से संतुलन कायम होता है, विवेक से संतुलन बहुत कम चलता है। विवेक से संतुलन चलने में सहजता होती है, और बल से संतुलन चलने में भय काम करता है, बाध्यता काम करती है, मजबूरी काम करती है, विवशता काम करती है। लेकिन विवेक से काम करने में सहजता और स्वतंत्रता काम करती है, समर्पण काम करता है, श्रद्धा काम करती है। मतलब आप इसमें भी बड़ी विचित्र बात देखिए, एक से हम जबरदस्ती काम लेते हैं, करता तो है, एक वही काम कर रहा है लेकिन उससे साथ जबरदस्ती नहीं है, वो समर्पित है। एक पराधीन है और एक समर्पित है, काम तो दोनों कर रहे हैं, दोनों नौकर से ज्यादा काम कर सकते हैं, दास से ज्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन परिणाम दोनों के बिल्कुल अलग है। एक तो मजबूरी है, वो नहीं चाहता तो कर रहा है, दूसरा बिना कहे कर रहा है, उसको चाहने जैसा भी नहीं, उसको करके प्रसन्नता हो रही है इसलिए कर रहा है। तो ये जो परिस्थिति है ये हमारे विचारों पर निर्भर करने वाली है, काम पर निर्भर नहीं करती है। तो इसलिए हमारे ऋषि इस बात पर सबसे अधिक जोर देते हैं कि मनुष्य को विचारवान होना चाहिए। मतलब मनुष्य को धार्मिक क्यों होना चाहिए? धार्मिक इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो मतलब उसका कोई बहुत हानि लाभ तुरंत होने वाला है, नहीं, उसका सबसे बड़ा हानि लाभ अपने सुख दुख पर होने वाला है, हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता पर होने वाला है। इसलिए मनुष्य को यह प्रयत्न करना है कि उसका विवेक ठीक काम कब कर सकता है, जब वो धार्मिक हो। क्यों? धार्मिक होने का मतलब ही होता है तटस्थ, और कुछ भी नहीं होता धार्मिक। आप इसको प्रयोग करके देख लो कि भाई यहां आप लड्डू बांट रहे हो, तो लड्डू बांट रहे हो, यदि तटस्थ भाव से बांट रहे हो तो आप बांटने वाले कैसे हो? अच्छे हो। और यदि कहीं कहीं थोड़ा ऊंचा नीचा कर देते हो तो दुश्मन आया तो 2 का 1 कर दिया, और दोस्त आया तो 2 के 4 कर दिए। मतलब यदि आपको धर्म को दूसरे शब्दों में समझना हो ना, धर्म क्या? तटस्थता, उदासीनता, पक्षपात रहित होना शब्द कहते हैं तब तो हमारी समझ में आता है, लेकिन तटस्थ या उदासीन कहें तो जरा अनुकूल नहीं लगता है। लेकिन वास्तव में जो धार्मिक होगा वो सबसे ज्यादा सहज होगा, सबसे ज्यादा तटस्थ होगा, सबसे ज्यादा उदासीन होगा। उसके लिए मैं और मेरा रहेगा ही नहीं, तो मेरे को पक्षपात करेगा क्यों? पक्षपात एक तो है कि हम बुद्धिपूर्वक नहीं करते, हम जानते हैं करना चाहिए, कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते, ये कोई असली धार्मिकता नहीं है।
असली धार्मिकता ये है कि उस किसी को देखकर मन में पक्षपात का भाव ही पैदा ना हो। तो ये कब हो सकता है? जब ये तब हो सकता है जब सबके प्रति समान दृष्टिकोण हो, विशेष और सामान्य का दृष्टिकोण ना हो। तो वो सहज और सामान्य दृष्टिकोण कब पैदा हो सकता है? वो ये सारे जो मंत्र हैं इनका ये संदर्भ है। तो आज की बात तो हो गई, इसको विशेष रूप से फिर देख लेंगे। तो हमारे यहाँ दो जो वर्ग हैं जिनमें सबसे ज्यादा संतुलन के बारे में हम विचार करते हैं, तो वो संतुलन के बारे में विचार जब करते हैं तो वेद क्या कहता है संतुलन के लिए, वेद संतुलन कैसे कायम करता है? वेद बलात् संतुलन कायम नहीं करता है, वेद विवेक से संतुलन कायम करता है, समर्पण से संतुलन कायम करता है, एक दूसरे को की श्रेष्ठता स्वीकार करने से संतुलन कायम करता है, एक दूसरे की श्रेष्ठता थोपने से संतुलन कायम नहीं करता है। यह सबसे बड़ा अंतर है। मतलब बाकी सारा समाज जो है वो बलात् संतुलन बनाता है, वो उसको जबरदस्ती अपने अनुकूल बनाने का यत्न करता है, लेकिन वेद कहता है अपने जबरदस्ती करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो जिसको लाभदायक लगता है वो उसके प्रति सहज भाव से आकर्षित होगा, तो उसको हम समर्पण कहते हैं, सहयोग कहते हैं, साथ कहते हैं, और दूसरी जगह जबरदस्ती कहते हैं, विरोध कहते हैं, बलात् कहते हैं। बस ये अंतर है। और ये दो भावों को बदलना ही शास्त्र का काम है। ये भाव, कार्यकारी भाव तो दो ही हैं और ये सबके पास है। काम दोनों वही कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती से कर रहा है और कोई इच्छा पूर्वक कर रहा है। जो इच्छा पूर्वक कर रहा है उसे आप धार्मिक कहते हैं, और जो जबरदस्ती कर रहा है उसे आप अन्याय कहते हैं। बस ये जो परिस्थितियां हैं ये मनुष्य के अंदर पैदा हों, इसके लिए सारा ये व्यायाम हम करते हैं। इन शब्दों के साथ आज की बात को विराम देते हैं। धन्यवाद। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति। जो बोले सो है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, भारत माता की, गौ माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन।